55 इंचेस का बेस्ट टीवी लेना है। मार्केट में 50 से ज्यादा ऑप्शन है, QLED, मिनी एलईडी और किसी में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डायरेक्टली टीवी बताने से पहले ये तो समझो कि आपके रूम के लिए किस टाइप का टीवी बेस्ट है। स्टार्टिंग विद पैनल टाइप। अगर आपका रूम बहुत ज्यादा वाइड है या आपकी बड़ी फैमिली है और सब साथ बैठ के टीवी देखते हैं तो आपको IPS पैनल ही लेना है, क्योंकि साइड में भी जब लोग बैठेंगे तो कलर्स खराब नहीं होंगे, तो ज्यादा लोग टीवी देख सकते हैं। लेकिन अगर डार्क रूम में सामने टीवी देखते हो तो BA पैनल इज वेरी गुड ऑप्शन। कॉन्ट्रास्ट और ब्लैक दोनों डीप दिखते हैं। अब जैसे पहले बताया था, ब्रांड मार्केट करते हैं 120 हर्ट्ज, बट अगर आप डेली मूवी देखते हो और हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, 60 हर्ट्ज पैनल से आपका काम हो जाएगा। 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज केवल उनके लिए है जो हार्ड कोर गेमर है। आजकल जितने भी टीवी आते हैं स्लिम प्रोफाइल के साथ आते हैं। मैक्सिमम 30 to 40 वॉट का स्पीकर ही मिलता है, जो कि डेली देखने के हिसाब से ठीक है, बट अगर आपको बहुत अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस चाहिए अपने घर में तो आपको एक डेडिकेटेड साउंड बार या होम थिएटर जरूर लगाना चाहिए। बहुत सारे टीवी हैं, इसीलिए मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया। स्टार्टिंग विद कैटेगरी 1, 30,000 के बजट में बहुत सारे टीवी हैं, बट 2 रिकमेंडेड ऑप्शन है। पहला है Xiaomi FX सीरीज। इस प्राइस में आपको मेटल बेजल लेस डिजाइन मिलती है। पैनल एकदम प्रीमियम है, कलर्स अच्छे दिखते हैं, 2 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है, 34 वॉट के डॉल्बी ऑडियो स्पीकर्स मिलते हैं, Fire TV OS के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्टिंग विद प्रोज, दिस इज वन ऑफ द टॉप ऑप्शन अराउंड 30,000। इस बजट में आपको 32 GB का मैसिव स्टोरेज मिल जाता है, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, और Fire TV OS बहुत ज्यादा लाइट होता है तो टीवी बूट बहुत जल्दी होगी। 34 वॉट के जो स्पीकर्स हैं काफी लाउडर हैं, क्योंकि इस बजट में ज्यादातर टीवी केवल 20 वॉट का स्पीकर ही देते हैं। एंड Alexa के थ्रू पूरा स्मार्ट होम कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें जो मेजर कौन है, पहले बताया था ना कि ब्रांड 120 हर्ट्ज लिखते हैं, तो इसमें नेटिव 120 हर्ट्ज नहीं मिलता और इसमें डॉल्बी विजन भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टीवी है जिनको फास्ट UI चाहिए, अच्छा स्टोरेज चाहिए, बहुत सारी एप्लीकेशन डालनी है, स्मूथ चलना चाहिए, और Xiaomi जैसे ब्रांड की तरफ से तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलती है। एक अच्छा टीवी है। अब जैसे पहले बताया था, इसी प्राइस रेंज में जो दूसरा बढ़िया टीवी है, 2 साल से रिकमेंड कर रहा हूं, Falcon U65। इसमें ब्लैक्स आपको एकदम डीप मिलेंगे डार्क रूम में। इसमें भी 2 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज के साथ साथ 24 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स हैं, गूगल टीवी है HBA पैनल के साथ। इसका जो मेजर प्रो है कि HBA पैनल मिलता है, इसलिए पिक्चर क्वालिटी आपको एकदम अच्छी मिलेगी। अगर आप डार्क सीन का कंपैरिजन करोगे Redmi वर्सेस Falcon, देन आप इस टीवी में ज्यादा अच्छे डार्क नोटिस करोगे। कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है और डार्क रूम में तो ये OLED के बराबर की पिक्चर क्वालिटी दे सकता है। मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, और इसका भी मेजर कौन है, इसमें केवल 24 वॉट के स्पीकर है, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक साउंड आपको देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्विस। TCL की सर्विस Xiaomi, Samsung, LG के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एवरेज है। बाकी अगर आप मेट्रो या Tier 1 सिटी से हो, डार्क रूम में Netflix प्राइम वीडियो के साथ, ये टीवी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। इसी प्राइस रेंज में Motorola में स्क्रीन ब्लीडिंग, Realme Tech Life में सैचुरेटेड कलर्स, और Hisense E69 में भी कलर ब्लीडिंग के इश्यूज हैं, साथ में सर्विस भी अच्छी नहीं मिलेगी। डोंट कंसीडर देम। इन दोनों की बेस्ट ऑफर फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दी है, और Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 2, अराउंड 40,000। इस प्राइस रेंज में बहुत सारे टीवी है, TCL 2, Samsung, LG, सभी ब्रांड के। मैं आपको 2 टीवी रिकमेंड करता हूँ। पहला है TCL T89C। इस प्राइस रेंज में ये टीवी क्लियरली विनर है, स्पेशली अगर आप मूवीज भी देखते हो और बहुत ज्यादा गेम खेलते हो। बताता हूँ, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलती है, साथ में 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है। ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर के थ्रू बूस्ट किया जा रहा है जैसा Xiaomi में प्रॉब्लम थी। 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज है, 35 वॉट के स्पीकर्स आपको मिलते हैं बिल्ट इन सबवूफर के साथ, मतलब साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी। HBA पैनल है 144 हर्ट्ज के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ, और ये सबसे बड़ी चीज है इस प्राइस रेंज में, और यही इसका मेजर प्रो भी है। तो HBA पैनल से आपको कंटेंट अच्छा दिखेगा, डार्क सीन एकदम अच्छे दिखेंगे, साथ में गेमिंग बहुत अच्छी कर पाओगे। 35 वॉट का 2.1 चैनल साउंड सिस्टम है, डेडिकेटेड सबवूफर के साथ, तो आपको नॉर्मली यूज के लिए साउंड बार भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसी से आपका अच्छा काम हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन कौन, तो TCL में वही कौन है, इसके सारे टीवी की तरह कि TCL की सर्विस एवरेज मिलेगी। अगर आप मेरी तरह Tier 3, Tier 4 सिटी से हो तो TCL के टीवी आप अवॉइड ही करना, वरना पैनल खराब हो जाएगा तो पूरा टीवी डब्बा बन गया। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस टीवी को आपको तब कंसीडर करना चाहिए अगर गेमिंग बहुत ज्यादा करते हो, तो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, गेमिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी टीवी है डायरेक्टली फॉर यू। इन केस अगर आप गेमिंग नहीं करते, देन इसी प्राइस रेंज में आपको Lumio Vision 7 मिलता है। बहुत अच्छा टीवी है जो कि गूगल टीवी के साथ आता है, बट द बेस्ट पार्ट इज इसका बूट अप टाइम बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत जल्दी लोड हो जाता है। 3 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है, 24 वॉट का स्पीकर आपको मिलता है IPS पैनल के साथ। अब यहाँ पे IPS पैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपकी बड़ी फैमिली है, तो कुछ लोग सामने बैठेंगे, कुछ लोग लेफ्ट एंड राइट पे भी बैठेंगे, तो जो BA पैनल होता है, जब उसको आप लेफ्ट एंड राइट से देखोगे तब आपको कलर बहुत ज्यादा डल देखने को मिलेंगे, केवल सामने वाले को बहुत अच्छे कलर मिलेंगे, बट IPS पैनल में लेफ्ट एंड राइट वाले को भी बहुत अच्छे कलर देखने को मिलेंगे। दिस इज व्हाई अगर आपकी बड़ी फैमिली या दिन में बहुत ज्यादा टीवी देखते हो, दिन में मतलब आपके रूम में डायरेक्ट लाइट आती है, तो आपको हमेशा IPS पैनल
पैनल ही लेना चाहिए। इसका जो मेजर प्रो है, इसमें भी आईपीएस पैनल मिलता है, 3 GB रैम के साथ, लोडिंग बहुत फास्ट होगी, गूगल टीवी है तो एप्लीकेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो कैजुअल गेमिंग भी आप कर सकते हो, हार्डकोर नहीं, कैजुअल गेमिंग। ओवरऑल बहुत अच्छा टीवी है। हाँ, इसमें भी आपको वही कौन मिलता है, ल्यूमियो नया ब्रांड है, तो अगर आप मेट्रो सिटी या टियर 1 से नहीं हो तो इस ब्रांड को आप मत लेना। पैनल खराब हो जाएगा तो सर्विस में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बार बार बोल रहा हूँ, सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीवी के लिए, क्योंकि टीवी में पैनल ही तो इंपॉर्टेंट है। ये टीवी आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और सभी एक साथ बैठ के टीवी देखते हैं या फिर दिन में टीवी देखते हैं। बढ़िया टीवी है, बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल के साथ। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे इसी प्राइस में TCL T6D आता है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रॉमिस करता है। वो नेटिव रिफ्रेश रेट नहीं है, नेटिव उसमें 60 हर्ट्ज ही मिलता है, बूस्टेड है, उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी नहीं, तो उस टीवी को आप कंसीडर कर सकते हो ओनली फॉर मूवीज एंड शोज। और इसी प्राइस रेंज में सैमसंग विस्टा भी आती है, उसमें आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता। टीवी अच्छा है, बट एक और अच्छा टीवी मिलता है जो मैं नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बताऊंगा, 2000 रुपए एक्स्ट्रा देके। इनकी भी बेस्ट ऑफर फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दी है और Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करो, छोटा सा कमीशन मिलता है, जिसे जोड़ जोड़ के इसी टाइप की कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं विदाउट एनी पेड प्रमोशन। प्लीज सपोर्ट अस। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 3, अगर आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 से 3000 रुपए 45,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो, देन आपको प्रीमियम टीवीज मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। ध्यान से सुनना, जैसे LG ने रिसेंटली लॉन्च किया था LG नैनो सीरीज, ये टीवी आपको डिसअपॉइंट करेगा, इस टीवी को आप कंसीडर मत करना। अगर आपने ये साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के बाद देखना जाके, क्योंकि इस कैटेगरी में जो टॉप 2 ऑप्शन है, पहला है TCL Q6CS, ये वही टीवी है जो Amazon पे Q6C के नाम से आता है, दोनों टीवी डिट्टो सेम, बट केवल 3 से 4000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको QLED मिनी टीवीज मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। इसमें 312 से ज्यादा डिमिंग जोन है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लैक्स जो है ना बहुत ज्यादा डीप दिखते हैं। 2 GB रैम है, 16 GB स्टोरेज है, 40 वॉट का स्पीकर मिलता है 2.1 चैनल सबवूफर के साथ, 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट भी है, तो इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो। ये एक QD मिनी LED टीवी है जिसमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। इनफैक्ट सोनी ब्राविया 2 जो 60,000 के आसपास आता है, उसके कंपैरिजन में काफी हद तक कंपेरेबल है, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है। गूगल टीवी है तो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन और साथ में 144 हर्ट्ज की वजह से नेटिव गेमिंग भी कर सकते हो इस टीवी पे। लेकिन इस टीवी का जो सबसे मेजर चीज है वो तो ये है प्राइसिंग। जिस प्राइस पे आता है और उस प्राइस पे आपको QD मिनी LED देता है कंपेरेबल टू सोनी, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से गेमर भी अगर आप हो तो दिस इज वेरी गुड टीवी फॉर यू। बट इसमें कौन भी आपको मिलता है जो TCL के सभी टीवी में, कि अगर आप मेट्रो और टियर 1 सिटी से हो फिर तो इस टीवी को आप कंसीडर करो, इससे बेस्ट टीवी आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस पे। बट अगर आप टियर 3 टियर 4 सिटी से हो, इस टीवी को आपको गलती से भी नहीं लेना है। अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तब भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर पैनल में प्रॉब्लम आ गया तो आपको सर्विस के लिए सिटी में भागना पड़ेगा, इतने बड़े टीवी के साथ मुश्किल होगा। और इसी प्राइस रेंज में सैमसंग का भी मिनी LED आपको मिलता है। अब एक बार सैमसंग और TCL को साइड बाय साइड देखो, दोनों में ही आपको BA पैनल मिलता है। हाँ, TCL की क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है, बट सैमसंग भी पीछे नहीं है उतना। बट एक ही प्रॉब्लम है कि सैमसंग में आपको थोड़े बूस्टेड कलर मिलते हैं, जैसे स्किन टोन थोड़ी सी ऑरेंज लगेगी कुछ जगह पे, बट इससे देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डेली यूज करोगे। नाउ कमिंग ऑन, 2 GB रैम है, 8 GB स्टोरेज है, 20 वॉट का स्पीकर है, इसमें टाइजन OS मिलती है जो बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब एप्लीकेशन बूटिंग वगैरह बहुत जल्दी होगी। एंड दी टॉप नॉच, सैमसंग की सर्विस हर जगह अवेलेबल है और यही इसका मेजर प्रो भी है। सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से आता है तो ब्रांड पे आप रिलाई कर सकते हो, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको सर्विस मिलेगी। TCL से तो मच बेटर मिलेगी। सैमसंग में आपको स्मार्ट रिमोट भी मिलता है और बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, स्पेशली ब्लैक्स तो बहुत ज्यादा डीप लगते हैं, मतलब इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल रही है आपको। इसमें एक ही कौन है, वो है इसमें कलर्स बूस्टेड मिलते हैं, और वो चीज आप नोटिस कर पाओगे जब कभी भी कोई स्किन टोन देखोगे, चेहरा हल्का सा ऑरेंजिस लगता है व्हाइट की जगह। अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट टीवी है, बेस्ट ब्रांड सर्विस है। 45,000 के बजट में अगर आप टियर 3 टियर 4 सिटी से हो फिर आपको सैमसंग टीवी ही लेना चाहिए। TCL वाला भले ही बेटर है बट उसकी सर्विस उतनी बेकार है। गो फॉर सैमसंग मिनी LED। और इसी प्राइस रेंज में LG नैनो सेल आता है, बट वो 45,000 पे जस्टिफाई नहीं करता। इनकेस अंडर 40,000 मिलता है तब वो बहुत अच्छी डील हो सकता है, प्लस उसमें 2500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं स्मार्ट रिमोट के लिए। और इन तीनों की बेस्ट ऑफर फ्लिपकार्ट लिंक यहाँ पे टैग कर दी है और Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग इसी प्राइस रेंज में Xiaomi मिनी LED के बारे में पूछेंगे। मैंने बहुत सारे कंपैरिजन देखे हैं और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप या फिर TCL लो या फिर Samsung लो, यही दोनों मच बेटर ऑप्शन है। इनफैक्ट Lumio Vision 9 में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कम प्राइस में Samsung और LG सेम पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी सर्विस के साथ दे रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन कैटेगरी 4, आपका बजट है 60,000 और आपको टॉप ब्रांड, टॉप पिक्चर क्वालिटी, टॉप टीवी चाहिए। दो ही बेस्ट ऑप्शन है। पहला है Sony Bravia 2 Mark II। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, सोनी का कलर ऑप्टिमाइजेशन इतना ज्यादा अच्छा है, मतलब देखने में आपको मजा आएगा। और ये कमाल है X1 प्रोसेसर का। इसमें आपको IPS पैनल मिलता है, तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है आराम से आप कंटेंट देख सकते हो। 20 वॉट के स्पीकर है, गूगल टीवी के साथ आती है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। सो बहुत सारे लोग
पूछते हैं, PS5 वगैरह के साथ यूज कर सकते हो, बड़े आराम से आप यूज कर सकते हो। अगर आप मूवीज देखते हो, साथ में गेमिंग करते हो, डेफिनेटली 60 हर्ट्ज पे भी अच्छी गेमिंग हो जाती है। बट अगर आप हार्डकोर गेमर हो, तब फिर आपको ये टीवी नहीं कंसीडर करना चाहिए। सो इस प्राइस में जो मेजर प्रो है, पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनी जो कलर्स ऑफर करता है वो TCL भी ऑफर नहीं कर पाता अपने टीवीज में। इसमें IPS पैनल है, तो आपकी बड़ी फैमिली लेफ्ट राइट कहीं पे भी बैठे, पिक्चर क्वालिटी उनको अच्छी ही मिलेगी। और ऑफ कोर्स सोनी जैसे ब्रांड की रिलायबिलिटी आपको मिलती है, दी बेस्ट ऑप्शन। अगर बजट को अपग्रेड कर सकते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सोनी ब्राविया 3 की तरफ आप मूव करो। वेरी गुड टीवी। अब इसमें कौन वही मिलता है कि प्राइस आपको ज्यादा दे रहे हो, वो प्रीमियमनेस की वजह से दे रहे हो। ऐसा नहीं, पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा जंप इन मिल जाता है, स्पेशली 45,000 के बजट की मैं बात करूं तो। बट कलर्स काफी ज्यादा नेचुरल हैं, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है पैसे देने के बाद। और अभी भी कोई डाउट है, पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, हाइप का ऑप्शन है वो भी करो, और डिटेल कमेंट करो कि आप टीवी कैसे देखते हो, रूम की कंडीशन क्या है, आपका बजट कितना है, किस सिटी से हो, डिटेल कमेंट कर दो, टॉप टीवी सजेस्ट कर दूंगा।